ચાલો ચાલુ કરી દો. वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. भागवत स्वाध्याय परिवार में आप सबको स्वागत. आज जंतु के विषय में जंतु स्तुति अथवा जीव स्तुति भी कहते हैं. जंतु स्तुति भागवत के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय के 12वां श्लोक से 21 श्लोक तक है. उनका व्याख्यान आज से प्रारंभ होगा. पहले वो स्तुति का हम पाठ करेंगे. जंतुर्वाच तस्योपपन्नमवितं जगदीच्छयात् नानातनुर्भुवि जलचरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेदृशं गतिरदर्श्य शतोऽनुरूपा यस्तत्र बद्धैव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबुद्ध तमातप्यमानहृदये वसितं नमामि. यः पञ्चभूतरचिते रहितशरीरे छन्नो यतीन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम् तेन विकुण्ठमहिमा न मृषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोपमांसम्. यन्माययोरुगुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् संसारिके पथि चरन् तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिं पुनरयं प्रविणीतलोकं युक्त्या कयामदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदेतदवधात् कथमसदेव त्रैलोकिकं स्थिरचरेशनुवर्तितां स. तं जीवकर्म पदवीमनुवर्तमान तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम. देहन्यदेहविभरे जठराग्निना श्री विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेह इच्छन्नितो विवसितं गणयन् समासान् निर्वास्यते कृपणधिर्भगवन् कदानु. एने दृशिं गतिमसौ दशमस्यैष सङ्ग्राहितपुरुदयेन भवादृशेन शेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथ को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात्. पश्यत्ययं धृष्णया ननु सप्तवध्री शारीरके दशमशे शरीर्यपरशुदेः
यत्सृष्टया तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतं सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न जे निर्जिगिमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्रमेत तस्मादहं विगतविक्लबोद्धरीष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः। तो प्रसंग है, भगवान कपिल देव जी अपने माता देवहूति जी को जीव की गति के विषय में कहते हैं। जीव जब पूर्वार्जित कर्म को और कर्म के फल को भोगने के लिए और कर्म को करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करता है, माता के गर्भ में आता है। गर्भ में उसे बड़ा दुख अनुभव होता है, बार बार मूर्छित होता है और होश में आता है। इस प्रकार से मूर्छित होश में आते आते अचानक उसमें स्मृति हो जाती है और विचार करने लगता है, जिसने मुझे माता के गर्भ में डाला है उस परमात्मा की स्तुति करना चाहिए। इस प्रकार के स्मृति होते ही उसमें एक ऋषि ज्ञान उपस्थित प्राप्त हो जाती है, ऋषि की स्थिति में आ जाता है। तो ऋषि क्या है? कहते हैं ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। जो ऋषि होते हैं मंत्र को देखने वाले, दृष्टा, मंत्र के रहस्य को जानने वाले होते हैं। तो वो तपस्या के द्वारा इस प्रकार के अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते हैं ऋषि। आज जीव भी माता के गर्भ में अनेक प्रकार का कष्ट सहन करते हुए वो भी तपस्या कर रहा है, तो उससे भी एक अलौकिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो क्या ज्ञान हुआ उसको? आत्म परमात्मा गुण स्वरूपज्ञ ऋषि रूप जंतु। आत्मा का, परमात्मा का गुण क्या है, स्वरूप क्या है, वो जानने वाला हो गया, इसलिए उसको हम ऋषि कहते हैं। ऋषि रूप धारण कर लेता है, ऋषि भाव प्राप्त होता है, इसलिए उस जीव को ऋषि रूप माना गया है। और उस व्यास जी उस जीव को जंतु कहते हैं। जंतु, जीव भी कहते हैं, जंतु भी कहते हैं। तो जंतु का अर्थ क्या है? हम सामान्य गुजराती में जंतु वगैरह जीव जंतु को हम कहते हैं, यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है। जननात् तनोति इति जंतु, जन्म लेने से पितृवंश का विस्तार होता है और इसलिए उसको कहा गया है जंतु। पितृवंश का विस्तार होता है, पितृवंश की वृद्धि होता है पुत्र के जन्म लेने से, इसलिए वो अभी माता के गर्भ में से जन्म लेने वाला है और वंश की वृद्धि करने वाला है। इसलिए व्यास जी ने उस जीव को, जीवात्मा को जंतु कहा गया है। तो जीव भी कहा गया है। तो जीव का अर्थ क्या है? जीव प्राणने धातु है, प्राण शक्ति को धारण करने के कारण जीव कहा जाता है। आत्मा प्राण शक्ति को धारण करता है तब उसे जीव कहते हैं। जीवयति प्राण शक्तिं धारयति इति जीवः। इस प्रकार के जो जीव हो अथवा जंतु हो, माता के गर्भ में शाद धातु से बंधा हुआ होता है। शाद धातु से बंधा हुआ, शाद धातु माता के गर्भ में है, उसके अंदर पड़ा हुआ होता है। तो शाद धातु क्या चीज है अपने समझेंगे। तो शाद धातु है रस, रक्त, मांस,
मेद, अस्थि माने हड्डी, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु कहे जाते हैं। इन 7 धातु से शरीर का धारण होता है। धारणा धातु रुच्यते, शरीर का धारण करने वाले होने से इन 7 तत्वों को हमने धातु कहा गया है। इसमें जो प्रथम है धातु रूप, रस रूप धातु, वो आहार के कारण उत्पन्न होता है। आहार का परिणाम रस है। उपनिषद में कहा गया है भक्षितस्य अन्नस्य स्थूल परिणाम, खाए हुए अन्न का जो स्थूल परिणाम है मल मूत्र है। मध्यम परिणाम है मेद और मांस, रक्त और रस। खाए हुए भक्ष्य अन्न का जो परिणाम है तो वो मेद बनता है, मांस बनता है, रक्त बनता है, रस। अणियान अंशः, जो सूक्ष्म भाव तत्व है उनसे तन मना, वो मन की उत्पत्ति होती है और बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसलिए जैसा हम आहार करते हैं वैसा मन बनता है। शरीर में भी उसी प्रकार का रस रूप आदि धातुएं उत्पन्न होती है। सुश्रुत ने कहा है मनुष्य जो पदार्थ खाता है उससे द्रव्य स्वरूप बनता है, उसे रस कहा जाता है। रस का स्थान हृदय में है। प्राणवायु से संचालित धमनों के द्वारा सारे शरीर में रस रूप व्याप्त होता है। यही रस अंतक जठराग्नि के तेज के साथ मिल करके जो रस है वो अंदर एक जठराग्नि होती है। अन्न को पचाने वाला जो अग्नि स्वरूप है उसका जो तेज है, उस तेज के साथ वो रस का मिलन होने से रक्त उत्पन्न होता है। लाल वर्ण का रस बनता है, हम उसको रक्त कहते हैं। उसी रक्त से मांस बनता है, उसी रक्त से मेद बनता है, उसी रक्त से अस्थि और उसी रक्त से रस से मज्जा, शुक्र भी बनते हैं। 6 प्रकार के आहार के रस या स्वाद होते हैं। ये रस के स्वाद होते हैं। जिह्वा उसका रस का आस्वादन करता है तो 6 प्रकार से करता है। मधुर मीठा, लवण खारा, तिक्त कड़वा नीम जैसा, कटु तीखा मरचा जैसा, कषाय कशैला, आम्ल खट्टा। भोजन के एक गुणधर्म के अनुसार ये 6 रस बनते हैं। गुणधर्म जो पदार्थ है उसके 6 रसयुक्त पदार्थ का भोजन करने से शरीर में योग्य रस की उत्पत्ति होती है और शरीर स्वस्थ बनता है। भगवान ने यहाँ जठराग्नि के बात आई है। भगवान ने कहा गया अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं मैं शरीर के अंदर विराजमान होकर के शरीर के अंदर जो जठराग्नि अग्नि है, वैश्वानर कहते हैं, उसके साथ रहकर प्राणवायु के द्वारा प्रदीप्त करते हैं। उसको प्राण वायु फूकते हैं तब अग्नि प्रज्वलित होता है, तो भगवान अंदर प्रवेश करके प्राणवायु को प्रेरित करते हैं। उस प्राणवायु से अग्नि जो जठराग्नि है प्रदीप्त होती है। जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो खाए हुए जो अन्न है उसको पचाती है अग्नि। तो भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही अग्नि खाए हुए अन्न को पचाते हैं। 4 प्रकार के अन्न होता है जो मनुष्य खाता है, 4 प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेय चोष्य, 4 प्रकार से भोजन करता है। दांत से चबाकर खाया जाता है उसको भक्ष्य कहते हैं। जैसे रोटी है चबा के खाते हैं। केवल जिह्वा से सहारे खाया जाता है, दाल भात है, उसको दांत के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, उसको भोज्य भी कहते हैं अथवा पेय भी कहते हैं। जिह्वा केवल आस्वादन कर अंदर भेजती है तो उसको लेह्य कहते हैं। और लेह्य में मध है, चटनी है,
अचार वगैरह चाटते हैं, अंदर लेते हैं, केवल जिह्वा के सहारे से ही अंदर लेते हैं, जो उसमें दूसरे मुख के अवयव का प्रयोग नहीं होता है, तो उसको हम लेह्य कहते हैं। जैसे मध है, चटनी है, दांत के में जवा करके जिह्वा से चूस करके आस्वादन करते हैं, उसको हम चोष्य कहते हैं। चूस करके हम दांत और रस के दोनों के द्वारा, उसका तत्व है रक्त है। रस की बात आई, रक्त जो रक्त कोशिका, रक्त वाहिनी भी कहते हैं, जो रक्त जिस कोशिका में नस में से रक्त का प्रवाह होता है, रक्त वाहिनी कहते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसमें से एक भाप आता है तेज, वो तेज वो रस के साथ मिल जाता है, तो वो तेज रस के साथ मिलने से वो लाल वर्ण का होता है, इसलिए उसको रक्त कहते हैं। रक्त का अर्थ है लाल, जो रस है अंदर तेज के साथ मिलने से वो रस लाल वर्ण होता है, उसको हम रक्त भी करते हैं। शरीर में सतत प्रवाहित होता है, अगर रक्त प्रवाहित न हो एक क्षण भी तो आदमी प्राण अटक हो जाता है, मरने लगता है। तो सतत प्रवाहित स्वस्थ रहता है। रक्त को रुधिर, लहू और क्या कहते हैं, खून आदि शब्द से अलग अलग भाषा में कहते हैं। प्राणवायु के द्वारा हृदय सतत सक्रिय होता है, हृदय सतत सक्रिय रक्त वाहिनी द्वारा सतत शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। अब हृदय के द्वारा किस प्रकार से कहते हैं, तो हृदय की व्याख्या भी आपने समझना चाहिए। हृद द आया 3 धातु है। ह्रे माने ह्री धातु है, दा धातु है, आया धातु है। हरति माने ग्रहण करना, बाहर के रस को अंदर हृदय में कोशिका में ग्रहण करता है, और ददाती बाहर फेंकता है, नीचे लेता है उसके बाद बाहर लेकर के बाहर फेंकता है होता है। तो उसके कारण मनुष्य सुंदर देखा जाता है। चौथा तत्व है मेद। इसको मेद को आमाशय भी कहते हैं, पाकाशय भी कहते हैं। मेद के कारण शरीर में स्नेह, चिकास, श्वेत, पसीने उत्पन्न होते हैं। मेद धातु से शरीर सुदृढ़ बनता है, शरीर की हड्डियों को मजबूत दृढ़ बनाता है, इसलिए उसको मेद तत्व धातु कहा गया है, शरीर को सुदृढ़ बनाने के कारण। अस्थि यानी हड्डियां, हड्डियां न हो तो संपूर्ण शरीर पिंडाकार बन जाएगा, मनुष्य आकार नहीं बन सकेगा। हड्डियों के कारण ही मनुष्य रूप धारण करता, लचीला बनेगा, और शरीर के स्थित का ढांचा माने टेक्सचर को तैयार करने वाला अस्थि रूप धातु भी महत्वपूर्ण अंश है, जिससे मानव आकार हो करके 2 पग से चलता है। और पग में हड्डी न हो तो पग में चल ही नहीं सकता है। पग बनेगा कैसा, बॉल जैसा गोलाकार बनेगा। तो शरीर में हड्डी की स्थिति है, तो ये भी एक शरीर को स्थिर करने के कारण उसको भी धातु कहा गया है। मज्जा है, मज्जा कहाँ होता है, तो नलीदार जो हड्डी है, बराबर। ये 7 धातु से बंधा हुआ जो बालक है गर्भ में रह करके उसका मुख नीचे होता है, पग ऊपर होता है। यहाँ उत्तानपाद अपने ध्रुव के पिता का नाम था उत्तानपाद। तो मनुष्य उत्तानपाद वाला होता है, पग ऊपर होता है, मुख नीचे वाला होता है, ठीक है। तो मनुष्य को उत्तानपाद कहा गया है। तो इस प्रकार से अधोमुख होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगता है, स्तुति करने लगता है। कहता है उस भगवान को स्तुति करता हूँ जिसने मेरे माता के गर्भ में डाल करके भी चेतना दी है, ज्ञान प्रदान दिया है, ऋषि तुल्य ज्ञान प्रदान किया है, उनको मैं स्तुति करता हूँ।
इस स्तुति तो बाद में कहेंगे, अब जीव का लक्षण क्या है आपने देखेंगे। जो स्तुति करने वाला जीव है उसका लक्षण क्या है। बराबर। आत्मा ही संसारी दशा में प्राण शक्ति को धारण कर जीव कहलाता है। जो आत्मा है, जो परमात्मा के साथ में रहता है, जीवात्मा, भागवत में एकादश स्कंद में लिखा गया है, शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं। सुपर्ण वेतौ शैजौ सखायौ समान वृक्ष परिशस्व जाते, वेद में भी है। एक ही वृक्ष है जो शरीर रूपी वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष है। संसार को भी वृक्ष के उपमा दी गई है। ऊर्ध्वमूल मधशाखा अश्वत्थम प्राउरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद भी। वृक्ष है ना, ऊपर जड़ है, शाखा नीचे वालो वृक्ष है। इस वृक्ष में दो परमात्मा ने जीवात्मा रो दो पक्षी है। एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्यो पिबले न भूया। इनमें से एक पिप्पल माने वृक्ष का संसारिक का भोग करता है और दूसरा कुछ नहीं करता है। जो भोग करता है और बलवान निर्बल है। अन्यो निरन्नोपि बले न भूया, दूसरा कुछ खाता नहीं, बलवान है। माने संसार में आकर के भोग विलास में विषय वासना को ग्रहण कर, तो सांसारिक धारण करते हुए वे शरीर से पृथक है। वो शरीर धारण करता है, जीवात्मा शरीर से अलग है और लौकिक विषय को भोगता हुआ भी उनसे केवल ज्ञाता है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का और ब्रह्म स्वरूप स्वतंत्र तत्व है। ईश्वर या ब्रह्म सत्य स्वरूप है, जीव स्वरूप भी सत्य ही है, मिथ्या नहीं है। अपने शंकराचार्य के अनुसार कहा गया है, भगवान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या है। ऐसा नहीं है, ईश्वर भी सत्य है, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। हाँ, ईश्वरांश जीव अविनाशी। हाँ, ईश्वर अंश, ईश्वर हो गया। अच्छा। सामीप्य, भगवान के सामीप्य प्राप्त करके आनंद का अनुभव करता है। सारूप्य, भगवान का जैसे स्वरूप धारण करता है तो भी आनंद का अनुभव करता है। सायुज्य के माने भगवान से मिल जाना। भगवान के साथ एकाकार तो होता है, एकाकार होते हुए भी उसकी सत्ता अलग है। उसमें उदाहरण दिया है, जैसे पानी में दूध मिलाया, पूरा पानी दूध जैसा रूप धारण किया, किंतु जल की सत्ता और दूध की सत्ता तो पृथक है। ऐसा न होता तो हम सब पानी को छोड़ करके दूध पी लेता। अगर एक ही हो जाता तो दूध पीने के साथ साथ पानी भी पिया जाता। तो पानी और दूध मिल जाने पर भी पानी की सत्ता अलग है और दूध की सत्ता अलग है। इसलिए तो दूध को पानी को छोड़ करके हम सब दूध को पी लेता है। उसी प्रकार सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने पर भी, परमात्मा के साथ एकाकार होने पर भी उस जीव में सेवक भाव, ईश्वर का सेव्य भाव, सेव्य सेवक भाव, भक्त भगवान का भाव संबंध बना ही रहता है। वो मुक्ति माने जो भगवान ही बन जाना, ऐसा भक्त कभी भगवान बनता नहीं है। हमारे एक सिद्धांत है। तो आजकल भगवान बन जाते हैं कि अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, नेह नानास्ति मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे करके मैं भगवान हूँ। तो अपने को भगवान मान लेते हैं, ठीक है, परंतु भगवान मानना अच्छी बात है, पर तुम स्वयं को भगवान मत मानो। तुम्हारे शिष्य माने, आराध्य देव माने, लोग माने तुमको आराधना करने वाले, गुरु माने, गुरुदेवो महेश्वर, साक्षात परमात्मा गुरु भगवान ही है, कोई बात नहीं है। किंतु अपने को भगवान मानना नहीं है, अपने को भक्त मानना है। बड़े बड़े
जो ज्ञानी हो गए हैं, संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए हैं, रामानुजाचार्य हो गए हैं, वल्लभाचार्य हो गए, निम्बार्काचार्य हो गए, शंकराचार्य हो गए, अपने को भगवान नहीं माना। उनके आराध्य देव शंकर थे, उनके आराध्य देव कृष्ण थे, उनके आराध्य देव लक्ष्मी नारायण थे, उनके आराध्य देव भगवान माने रसराज गिरधारी थे। तो उन्होंने कभी भी भगवान नहीं माना है। कितने भी अवस्था में प्राप्त हो और भगवान नहीं होता है, भक्त तो भक्त ही होता है। मुक्ति प्राप्त करने पर भी उनकी जीव की सत्ता अलग होती है। इस प्रकार के जीव है। तो यहाँ कहते हैं ईश्वर के सत्ता किस प्रकार से है, तो ईश्वर पूर्ण ब्रह्म है, जगत जड़ है, जीव ज्ञान से दुख से उपहित है, अज्ञान से दुख से आक्रांत है। जगत जब दोनों ईश्वर का शरीर है, जगत भी ईश्वर का शरीर है और जीव भी शरीर है। ईश्वर जगत जीव का नियंता है। ब्रह्म के पृथक जगत जीव का अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म होने से ही जीव के अस्तित्व है और ब्रह्म होने से ही जगत के अस्तित्व। इस प्रकार विशिष्ट ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा गया है। तो आगे अद्वैत सिद्धांत तो क्या है, ब्रह्म को प्रधान मान करके जगत को मिथ्या मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, उन्हें भी स्वीकार किया है जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार से शंकराचार्य आदि अद्वैत मत में भी जीव का परमात्मा के साथ संबंध धराया है। तत्वमसि वही परब्रह्म तम असी हो, इस प्रकार के वेदांत वाक्य द्वारा आत्मव्यान करने पर उसका मोक्ष होता है, ऐसा शंकराचार्य ने कहा गया है। तो इस प्रकार का जो जीव है, जंतु है, मैंने पहले भी कहा गया है, जंतु माने जिसके जन्म लेने से तनोति विस्तारयति, वंश का विस्तार होता है, इसलिए उसका जंतु कहा गया है। जीव इसलिए कहा है तो जीवयति प्राण शक्तिम धारयति जीव, प्राण शक्ति को धारण करने वाला होने से उनका जीव है। वो ऐसा जीव, ऐसा माने जंतु भगवान को प्रार्थना कर रहा है। प्रथम श्लोक है, देखिए तृतीय स्कंद 31वां श्लोक 31वां अध्याय 12वां श्लोक। तस्योपपन्नमवितुं जगदेच्छयान्त, तस्योपपन्नमवितुं जगदेच्छयान्त, नानातनुर्भुवि चल चरणारविन्दं, चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे, येनादृशे गतिरदृश्यसतोऽनुरूपम्। पदविच्छेद देखिए, तस्य उपपन्नम अभितुम जगत इच्छया अंत नानातनोः भुवि चलत चरणारविन्दं सः अहं व्रजामि शरणं हि अकुतो भयं मे। येन ईदृशं गतिः आदर्शी असतः अनुरूपम, आदर्शी असत यण संधि होकर के आदर्श्यतोनुरूपम, असतः अनुरूपम। ठीक है। फिर एक दफे पद विच्छेद देखो। पद विच्छेद को समझने के कारण आधा तो अर्थ लग जाता है। तस्य उपपन्नम अवितुम जगत इच्छया अंत नानातनोः भुवि चलत चरणारविन्दम,
सह अहम व्रजामि शरणम ये अकुतो भयम मे एन ईदृशीम गति आदर्शी असतः अनुरूपम। हाँ कोई अच्छा, उपसन्नम, उपसन्नम शब्द आया है, तस्योपपन्नम अथवा तस्योपसन्नम दो प्रकार का शब्द है। तस्योपपन्नम लिखो, उपपन्नम लिखो अथवा उपसन्नम, दोनों अर्थ है। शरण में आए हुए, उपसन्नम का अर्थ, उपपन्नम का अर्थ, दोनों अर्थ है शरण में आए हुए। जगत के प्राणियों को, आपके शरण में आए हुए जगत के जे प्राणियों को, जगत माने जगत के प्राणियों को, अभी तुम रक्षितुम, रक्षा करने के लिए, आपके शरण में जगत के जितने भी प्राणी आपके शरण में आते हैं उनको रक्षा करने के लिए, प्राणियों को योगक्षेम को वहन करने के लिए। भगवान ने कहा ना, मैं क्यों अवतार लेता हूँ, कहते हैं मेरे शरण में आने वाले भक्तों को रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो बिना जो सत्कर्म करने वाले संतों को, सज्जनों को रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। इच्छया तनाना तनोः, इच्छया आत्त, अंत शब्द नहीं है, इच्छया आत्त नाना तनोः, यानी स्वेच्छया, अपनी इच्छा से अनेक शरीर को धारण करके, भगवान अनेक शरीर को धारण करते हैं। प्रहलाद को रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया, आधा मनुष्य आधा सिंह रूप धारण किया। पृथ्वी को रक्षा करने के लिए वराह रूप, बुंड अवतार धारण किया, सुगर का रूप धारण किया, अपनी इच्छा से किया, कोई किसी के कहने पर, किसी के नहीं, अपनी इच्छा से। मनु के सद्ब्रह्म को रक्षा करने के लिए अपने मत्स्य अवतार धारण किया। इस प्रकार से अपनी इच्छा से अनेक प्रकार के रूप धारण करके, तस्य उन भगवान के धारण करने वाले, तस्य उन भगवान को, अकुतो भयम, ये भगवान के चरण कैसे हैं, कहते अकुतो भयम, न कुतश्चित भयम, कहीं से भी भय नहीं है। भगवान के चरण शरण में लेने वाले के लिए कोई भी भय माने त्रास नहीं होता है। ऐसे भगवान के सर्व प्रकार से निर्भय करने वाले लसत चरणारविंदम, चरण कमल को, लसत माने विचरण करने वाले, साकार रूप धारण करके संसार में विचरण करने वाले भगवान के चरण कमल को, भूभि माने इस संसार में आकर के अवतार करने वाले भगवान को के चरण कमल को, सह अहम, वही जीव, या सह अहम का दो प्रकार लेना, वही भगवान का अंश स्वरूप जीव, अथवा वही जो माता के गर्भ में 7 धातु से बधा हुआ कष्ट को सहन करता हुआ भी, इस प्रकार का जीव। सो हम माता के गर्भ में रह करके अनेक प्रकार का कष्ट को सहन करते हुए भी मैं आपका अंश स्वरूप हूँ। मैं अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए माता के गर्भ में आया हूँ, आपका मैं सेवक हूँ, इसलिए शरणम व्रजामि, आपका शरण लेता हूँ, आपके चरणों का आश्रय लेना चाहता हूँ। तो क्यों भाई, क्यों लेते हो, क्या जरूरत है? कहते मैं ऋणी हूँ, भगवान ने हमको ऐसा ज्ञान प्रदान किया है, ऐसे ज्ञान प्रदान करने वाले के शरण लेना ही अपने ऋण बनना है। हाँ, अपने कृतज्ञता प्रकट करना है। कहते हैं एना
जिस ईश्वर ने, परमात्मा ने असतः में दुष्ट कर्म करने वाले, दुराचारी, पापाचारी मुझे, असतः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, मैं भी बाबा है, असतः असत्य कर्म करने वाले, माया के बस में पड़ने वाला, भोग विलास के चक्कर में पड़ने वाला, इस प्रकार का दुराचारी होते हुए, पापाचारी होते हुए भी ईदृशी गति, ईदृशी गति का दो अर्थ है। ईदृशी गति माने गर्भ अवस्था में इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है, एक अर्थ है गति दशा। दूसरा अर्थ है ईदृशीम गति, गति ज्ञान, गति ज्ञान है, गति प्राप्ति है। तो ईदृशी गति का है, ऐसे गर्भावस्था में भी ज्ञान देने वाले, गति माने ज्ञान देने वाले, ऋषि अवस्था को प्राप्त देने वाले, ऋषि स्वरूप को प्रदान करने वाले भगवान ने आदर्शी अपना स्वरूप दिखाया। भगवान ने हृदय में अपना स्वरूप, गर्भावस्था में हृदय में रह करके भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं। तो आदर्शी दिखाया, आपका स्मरण कर पाया, आपका कीर्तन करने में मुझे ज्ञान प्रदान किया। जीव भगवान के चरणों का शरण क्यों लेना चाहता है, वह डरा हुआ है। अनेक योनि में जन्म लेते लेते, मरते मरते आज मनुष्य योनि को पाने के लिए माता के गर्भ में पड़ा है। अब फिर बेचा करता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे यही मुरारे। फिर मरना, फिर जन्म लेना, इस संसार में आसन कर दुख भोगना, इस प्रकार से वो कितने जन्म से भोग रहा है। उसको याद आ रही है पूर्व जन्म में, किस जन्म में किस योनि में था, वो उसको याद आ रही है। कभी गौ रूप धारण किया होगा, कभी भुंड का रूप धारण किया होगा, कभी कुत्ते का रूप धारण किया होगा, कभी कैसा रूप धारण किया, उसको याद आ रहा है। तो कहता है इस प्रकार के कष्ट को फिर भोगना न पड़े, हे भगवान इस सब दुख में से, जन्म मरण रूपी माने चक्र में से पार करो। भयभीत होकर के वो याद करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहता है भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपाला भयम, मौने दैन भयम, बले रिप भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांतात् भयम, सर्वं वस्तु भयान विदम भज सके विष्णु पदम निर्भयम। वो डरा हुआ है, भोग में रोग का भय है, कुल उत्तम कुल में जन्म लेता होता है, पतित होने का भय है, धन संपत्ति इकट्ठा किया हो तो राजा से भय है, कभी इनकम टैक्स वाले आज कहते हैं को क्या होता है, ईडी पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं। मौन रहे तो दैन भयम, अरे मौन रहे, चलो झगड़ा नहीं करो, शांत मौन रहे तो कहता है तो दीनहीन है भाई, दैन का भय होता है। भले रिपु भयम, बलवान हुआ माने बहुबाली हो गए तो उनके ज्यादा शत्रु होते हैं। रूपे जराया भयम, सुंदर युवावस्था में कितना सुंदर गोल मटोल वृद्ध रेखा रहित कितना सुंदर चेहरा था, और चिंता करने लगता है कि ऐसा चेहरा रहेगा कि नहीं, वृद्धावस्था आ जाएंगे। अंगम गलितम पलितम केशम दशन विहीनम जातम तुंडम, मुख में से दांत निकल जाएंगे, चबा के खा नहीं सकेंगे, बराबर। अंगम गलितम, शरीर बने दौड़ नहीं सकते, शक्ति नहीं है। पलितम केशम, केश पके हुए हैं। अब उसका भय रहता है, सुंदर होते हुए अभी इस प्रकार का हो जाऊंगा, मुझे कौन देखेगा, कौन पूछेगा। अभी तो सब पूछते हैं, अब सब चाहते हैं। जब वृद्धावस्था आती है तो कोई चाहता नहीं है, पूछता भी नहीं है। जर जर देह होकर के घर के अंदर एक खुड़ा में पड़ा रहता है, कोई देता है तो खाते हैं और नहीं तो बस भूखे रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति आ जाएगी, इसलिए उसको भय है जीव को।
शास्त्र पढ़ूंगा तो वाद भयम, शास्त्र पढ़ते हैं तो वाद विवाद का भय होता है। गुणे खल भयम, सदगुणी ज्ञानी बनता है, सत माने प्रमाणिक बनता है तो दुष्ट उसके शत्रु बन जाते हैं। कोई भी कार्यालय में, कोई भी कार्य काम में प्रमाणिक होते हैं, एक प्रमाणिक होता है, दूसरे तो अप्रमाणिक होते हैं दूसरे लोग, तो वो उनके शत्रु बन जाते हैं। साला तो प्रमाणिक बन करके रह रहा है, हमारे साथ रहो, नहीं तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अंतिम में शरीर का में तो कृतांतात भयम, मृत्यु का भय तो रहता ही है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। जन्म लेते ही भय मृत्यु का शुरू हो जाता है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भज सखे, संपूर्ण वस्तु है भयान्वित है, इसलिए विष्णु पदम निर्भयम, विष्णु का पद ही निर्भय है। इसलिए वो भक्त है, जीव है, भगवान का शरण लेता हुआ प्रार्थना करता है और कहता है कृष्णस्तदेय पद पंकज पंजरांते अदेव में विशतमानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, प्रार्थना करता है त्वदेय पद पंकज पंजरांते, आपके चरण कमल रूपी पिंजरा के अंदर अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, आज ही मेरा जो मानस अंश है, मन है, विशतु प्रवेश करे। कहते भाई आज तो अभी जीवो न भाई, आप भोग विलास करो, जीवन मिला है तो, हाँ, जब मरने का समय होगा तब मेरा शरण में आना, मेरी स्तुति करना। भगवान कहे तो नहीं नहीं भाई, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त, जब प्राण चलने का समय आता था कफवात पित्त से कंठावरोधना, गला रुक जाता है। जैसे मैं भी 1 महीना से बीमार हूँ, कफ वात पित्त के कारण बोल भी नहीं सकता। भगवान की कृपा से अभी बोल पाया। मुझे शंका थी बोल पाऊंगा कि नहीं, मुख में से गलत आवाज निकलता हूँ तो काश निकलता था, पर भगवान के कृपा से अभी बोल रहा हूँ। कंठावरोधन विधौ, कंठ रुक जाता है, स्मरणम कुतस्ते, आपका शरण कहाँ से होगा। इसलिए हे भगवान, आज ही आपके चरण के अंदर मुझे स्थान दे दीजिए। मनुष्य जी में कष्ट आता है तो हाय हाय करके रोना नहीं भाई। मनुष्य रोने लगता है हाय 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 हाय, जीव का कहना है रोने के बजाय हाय हाय के स्थान में हरि शरणम ममा। कोई भी कष्ट आता हो रोना नहीं। कष्ट तो आते हैं और जाते हैं, तो हरि शरणम, हाथ में माला ले लो, हरे भगवान के स्वरूप का चिंतन करो और शरीर में पूरे कष्ट निकल जाएंगे। रोना नहीं है। जीवन में कष्ट आते हैं जाते हैं, किसको कष्ट नहीं आया? बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट आया, किसको निंदा नहीं हुई? सबके निंदा करते हैं। निंदा स्तुति सबकी होती है, इसलिए निंदा स्तुति में कभी विचलित नहीं होना। सतत सदा सर्वदा भगवान के शरण में रह करके हरि भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य कहते हैं मूढ़मते, तुम्हारी बुद्धि मूढ़ हो गई है, विवेकहीन बन गई है और तुम रोने लगते हो। कष्ट सामान्य कष्ट आता है तो रोने लगते हो, रोना मत। भजो गोविंदम भज गोविंद को। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, जब नजीक में प्राण माने मृत्यु आ जाती है तो नए नए दुरक्षति दुष्क्रिया करणे, संसार के जो कोई भी संबंधी है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, तुमको रक्षा नहीं करते। कोई भी उसको तुम्हारे सामने रक्षा करने वाले नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृह द्वारि जना श्मशाने, देह चित्तायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः।
धन संपत्ति कमाया, खूब बैंक में पैसा है, घर में पैसा है, वो मरते समय वो पैसा कुछ तुमको बचा नहीं पाएंगे भाई। पशवश्च गोष्ठे, धन संपत्ति जितने भी संसार में जहाँ है वहीं पड़े रहेंगे। अपने प्रियतमा जिनके लिए जीवन दान दिया है, जो भी चाहती थी उनको सब कुछ दिया, सब कुछ लुटाया, परंतु मरते समय केवल दरवाजा तक जाती है। भार्या गृहद्वारी, यहाँ भार्या का शब्द में भार्या हो तो पुरुष भी तो छता नहीं। जना मशाने, जो मित्र बने हैं, संबंधी है, वो मशान तक जाते हैं। वहाँ कुछ मशान में जब रहते हैं तो गुणगान भी करते हैं, बहुत अच्छा आदमी था, अरे भले खराब आदमी हो तो भी वहाँ जाके अच्छा आदमी था, मर गया। अब जन्म लेते हो तो मरना ही पड़ता है, बढ़ेगा। हमने ज्ञानी बन करके वहाँ कुछ चर्चा करते हैं, जब मसान घाट से घर तरफ आ जाते हैं भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते। पर मशान वैराग्य आता है सबको मरते देख करके, परंतु घर में आ जाते फिर भूल जाते हैं। बराबर। पशवश्च जना मशाने देह चितायाम, अपने शरीर के लिए हमने क्या क्या किया, कितना पाप किया, कितना झूठ किया, ये शरीर को एक पापी उदर को पूर्ण करने के लिए। परंतु ऐसा शरीर भी चितायाम, चिता में भस्म हो जाता है। देह कर्मानुगो गच्छति जीव, एक तुमने जो कर्म किया है वही जगत में जाता है। इसलिए हे जीव, हे संसारी प्राणी, तुम जीते जीते भगवान का शरण जाओ, भगवान का भजन करो, यही तुम्हारा कल्याण करने वाला है। आज इतना ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि आज पूरा भी नहीं हो पाएगा दूसरा श्लोक, और बोलते बोलते गला भी दुख गया है। 3-4 व्याख्यान न हो पाए थे क्योंकि मैं बीमार था। आज थोड़ा इच्छा हुई कि अब थोड़ा मुलाकात करें सबके सामने, तो चर्चा हो गई, व्याख्यान हुआ भगवान की कृपा से। आगे भी फिर ये स्वाध्याय चलता रहेगा, इसी आशा के साथ विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।